वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 85% बच्चों की वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पंजाब की 57% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वीडियो लिंक से NCOC के इजलास में शिरकत की। इजलास की सदारत वफाकी वजीर असद उमर ने की। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 85% बच्चों की मुकम्मल वैक्सीनेशन कर चुके हैं। पंजाब के 57% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वीडियो लिंक से NCOC के इजलास में शिरकत की। इजलास की सदारत वफाकी वजीर असद उमर ने की। मजीद बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदर NCOC का अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वजीर तलीम डॉक्टर मुराद राज, फैक्ट्री महकमा पाएंगे स्कैनी इमरान सिकंदर ब्लॉक में तमाम सूबों से वज़रा सेहत और तलीम के दीगर ज़िला अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि वज़ीर के मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में लाहौर और फैसलाबाद में 31 जनवरी तक रीच एविड और वैक्सीनेशन मुहिम फेज 2 को जारी रखने की हदायत जारी की। इस मौके पर सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान पंजाब में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। सूबाई वजीर तलीम डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब के तलीमी इदारों के साथियों और तलबा की वैक्सीनेशन की तफसीलात से भी आगाह किया। सूबाई वजीर के मुताबिक सरकारी और निजी तलीमी इदारों में 85% बच्चों को मुकम्मल वैक्सीनेट किया जा चुका है। लाहौर और फैसलाबाद में रीच एविड और मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि पंजाब के सरकारी और तलीमी इदारों में 100% बच्चों को जल्द वैक्सीनेट करने का टास्क भी मुकम्मल किया जाएगा, जो कि पंजाब की 57% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट के हवाले से सूबाई वफाकी वज़ीर असद उमर को आगाही भी दी गई, जो कि पंजाब की 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट करने के हवाले से टारगेट भी मुकर्रर किए गए हैं। पंजाब में रीच एविड और वैक्सीनेशन मुहिम के पहले मरहले के दौरान 1 करोड़ 40 लाख आबादी को वैक्सीनेट किया गया है। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NCOC के अजलास में वफाकी वजीर असद उमर को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज मुआवजा के हवाले से सहूलियात का जायजा भी लिया गया और अजलास में ताहाल तलीमी अदारों की बंदिश के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया। जी, तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से कोई फैसला सामने नहीं आया। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई ने कपड़े की सनत को भी अपनी लपेट में ले लिया। धागे के रेट्स और पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की मांग 50% कम हो गई। फैसलाबाद में लोकल सतह पर सीजन के कपड़े की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। महंगाई ने कपड़े की सनत को भी अपनी लपेट में ले लिया। धागे के रेट्स और पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की मांग 50% कम हो गई। फैसलाबाद में लोकल सतह पर सीजन के कपड़े की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शराज भट्ट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो रुई की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से धागे की मुमकिन तौर पर शॉर्टेज भी हो सकती है। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जवाद असगर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। जवाद भाई, इस वक्त हमने देख रहे हैं कि इस सीज़न में जो आने जा रहा है सीज़न, उसमें लॉन और जो सीज़न का कपड़ा है उसकी भी इंतहाई ज़्यादा मांग कम हो गई है। इसकी क्या वजूहात हैं? लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है, या लोग बाइंग पावर नहीं रखते, या पिछले साल जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो वाफिर है जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त डिमांड नहीं है? क्या कहेंगे सर? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है कॉटन का, वो ऑलरेडी शॉर्ट है। हमारी जो प्रोडक्शन थी 1.5 करोड़ बेल्स जो थी ना, वो कम होते होते 60-70 लाख पे आ गई है। इस साल हुई है कोई अराउंड 8.5 मिलियन, और नेक्स्ट हमें उम्मीद है कि शायद 11 मिलियन के करीब हो जाए। हमारी इंडस्ट्री जो स्पिनिंग है स्पेशली, उसमें बेतहाशा जो लोगों ने पिछले 2-3 सालों में बिज़नेस किया है और स्पिंड काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, जिस वजह से हमारी जो कॉटन है उस हिसाब से जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो कॉटन है नहीं, जिस वजह से उसके रेट बढ़ रहे हैं। कॉटन होगी तो रेट कम होंगे ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी बना ले कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे एक्सपोर्ट पे वो दे रही है तवज्जो, इसी तरह हमारे काश्तकारों को एक कोई इंसेंटिव दे ताकि वो भी कॉटन की तरफ आएँ और कॉटन ज़्यादा लगाएं। उससे हमारे रिज़र्व बेहतर हो जाएंगे। सेकेंडली, आपने सवाल किया है मार्केट का। मार्केट, आपको पता है हर चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है खाना, वो प्रायोरिटी पूरी होगी तो फिर लोग जाएंगे दूसरी तरफ। तो
ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا ہمارا جو سیزن ہے نا وہ نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانا جو ہمارے پاس پہلے جو تھا را مٹیریل میں کپڑا پڑا تھا یا تیار کپڑا تھا وہ بھی سیل نہیں ہوا، جس وجہ سے اس وقت کرائسس میں ہے یہ سارے. ٹھیک ہے، یہ کرائسس ہیں. حکومت کو جو فوری طور پہ چاہیے کوئی پالیسی اس طریقے سے بنائے کہ کاشتکاروں کو اپرچونٹیز دی جائیں، ان کو انسینٹیو دیے جائیں تاکہ بہتر کراپ جو ہے وہ ملک کے اندر ہی پروڈیوس ہو سکے اور ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے اور ملک کی ضروریات جو ہیں وہ ملک کے ذریعے ہی پوری ہوں. جی، اسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. شراز، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر کپڑے سے جڑے کاروباری طبقے کی حکومت پر شدید تنقید. کہتے ہیں آج حکومتی نااہلی کی وجہ سے ملک مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں پھنس چکا ہے. مہنگائی سے کاروبار سمٹ کر رہ گئے ہیں. حکومت اپنے وعدے بھول چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر کپڑے سے جڑے کاروباری طبقے کی حکومت پر شدید تنقید. کہتے ہیں آج حکومتی نااہلی کی وجہ سے ملک مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں پھنس چکا ہے. مہنگائی سے کاروبار سمٹ کر رہ گئے ہیں. مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، آگاہ کیجیے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر کپڑے سے جڑے جو کاروباری طبقہ ہے ان کی جانب سے بھی حکومت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کی جا رہی. دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے سے خاص طور پر جو کپڑے کا کاروبار ہے وہ متاثر ہوتا ہے. دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتے ہیں. طلبہ تو بہت سے زیادہ ہیں. یہ پاکستان تو ایک وقت مثالستان بنا ہوا ہے. آئے روز پیٹرول کے ریٹ جب بڑھتے ہیں تو ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے. صرف کپڑا نہیں، روٹی ہر چیز پہ فرق پڑتا ہے. تو غریب آدمی تو پہلے ہی بہت زیادہ پیس چکا ہے. کاروبار بالکل مندہ ہے، اتنا مندہ ہے کہ بندہ کو مارکیٹ کے اندر کسٹمر نظر نہیں آتا ہے. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ خان صاحب آپ آئے روز جو پیٹرول کے ریٹ بڑھاتے ہیں یا ایک بار آپ بم جو گرانا ہے گرا دیں تاکہ یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو مہنگائی کا وتیرہ پکڑ رکھا ہے اس کو بند کیا جائے اور غریب عوام کو ریلیف کیا جائے. شکریہ آپ کا. جنگ میں سوئی گیس کی کمی کے باعث خواتین کا پارہ ہائی. مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے خاکی شاہ روڈ پر برتن اٹھا کر سوئی گیس کی بندش اور مہنگائی کے خلاف احتجاج. سٹی صدر خواتین ونگ آسیہ شیخ نے احتجاج کی قیادت کی. خواتین کی جانب سے حکومتی اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہوئے فوری سوئی گیس کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا. آپ کو بتائیں جنگ میں سوئی گیس کی کمی کے باعث خواتین کا پارہ ہائی. مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے خاکی شاہ روڈ پر برتن اٹھا کر سوئی گیس کی بندش اور مہنگائی کے خلاف احتجاج. سٹی صدر خواتین ونگ آسیہ شیخ نے احتجاج کی قیادت کی. خواتین کی جانب سے حکومتی اقدامات پر سخت تنقید کرتے ہوئے فوری سوئی گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے اویس خان سے. جی اویس، بتائیے گا مزید کیا مطالبات ہیں ان کے؟ بالکل، جنگ میں گیس کی مسلسل لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے اور اس صورتحال سے نالا خواتین اور بچے جو ہیں وہ سڑک پہ آ گئے ہیں. برتن اٹھا کے خواتین کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ سے ان کا خواتین کارکنان کا تعلق ہے. اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین ونگ کی جو ہے سٹی صدر آسیہ شیخ میرے ساتھ موجود ہیں، سے بات کریں گے. بتائیے گا گیس کے لوڈ شیڈنگ کے باعث کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عام شہری کو؟ جی السلام علیکم سر. گیس آ ہی نہیں رہا اور عوام بھوک سے مر رہی ہے اور گیس نہیں ہے اور اوپر سے پھر میٹر اتارنے آ جاتے ہیں. چیکنگیں ہوتی ہیں. آٹا مہنگا، گھی مہنگا، ہر چیز مہنگی. اب بھوک سے عوام مر رہی ہے. اب اس حکومت کو جانا چاہیے. اب ہمیں گیس چاہیے. اب بچے روتے ہیں، صبح ناشتہ کیے بغیر اسکول جاتے ہیں اور کن کن حالات سے گزر رہے ہیں. یہ اب عوام پہ ایک دشوار مشکل ترین مرحلہ آ چکا ہے. خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس وجہ سے اور بھی ایسا خواتین کارکنان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. میم یہ بتائے گا کیا کہیں گی گیس نہیں ہوتی اور اس حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہے گھر میں؟ السلام علیکم. گیس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بچے بھوکے اسکول جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں تنگ ہو کر روڈوں پر نکل آئی ہیں. بچے روڈوں پر نکل رہے ہیں، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں. ایک اتنی مہنگائی ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اوپر سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اتنا برا حال ہے کہ کھانے سے بھی عوام تنگ ہے. اب انسان کرے تو کیا کرے؟ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز ہماری ہیلپ کریں. ہمیں گیس دیجیے. ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں گیس چاہیے. کہنے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے شدید حد تک مشکلات کا سبب بن چکی ہے. گھروں میں جو ہے وہ گزارا کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. گیس کی بندش سے مشکلات کا سامنا ہے. ویس شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد اور جھنگ کو ملانے والے مین روڈ سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی. سدھار کے قریب جھنگ روڈ پر پانی ہی پانی. ساری ٹریفک سڑک کے ایک جانب منتقل، جس سے ٹریفک مسائل پیدا ہونے لگے. بارش ہو جائے تو سڑک کی دونوں اطراف بند ہو جاتی ہیں.
आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद और झंग को मिलाने वाली मेन रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। सिद्धार के करीब झंग रोड पर पानी ही पानी, सारी ट्रैफिक सड़क के एक जानिब मुंतकिल, जिससे ट्रैफिक मसाइल पैदा होने लगे। मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और झंग को मिलाने वाली झंग रोड जो है वो टूट फूट का तो शिकार है ही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। उस्मान आपको दिखा सकते हैं, ये वो फैसलाबाद की अहम तरीन झंग रोड है जो कि ना सिर्फ फैसलाबादियों को सिद्धार से मिलाती है, एयरपोर्ट से मिलाती है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मिलाती है, तो इसके साथ साथ जो अतराफ की दीगर आबादियां हैं उनसे भी मिलाती है। इसी सड़क से गुजरकर शहरी जो हैं वो झंग, शोरकोट, टोबा, गोजरा और इसी तरह के दीगर जो इलाके हैं उनकी तरफ रजू करते हैं। मुल्तान को जाना हो तो भी आप इसी सड़क से होते हुए जो है वो आगे निकलते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर पानी रुकने की वजह से ना सिर्फ ये रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, बल्कि जो तमाम तर ट्रैफिक है वो भी एक तरफ मुंतकिल हो चुकी है, जिस वजह से आने जाने वालों को, शहरियों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इर्द गिर्द के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, कारोबारी हल्का हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा ये मसला कब से है? इन्हों 2-2.5 साल हो गए है जी, जब ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, तो जद ये रोड बेकार होया पिया वा, पानी की निकासी किसी पासे नहीं हैगी, पूरे महल्ले का पानी सड़क पर आ रहा वा और रक्शे भी डूब जाते हैं और उल्ट जाते हैं और 1-2 मौतें भी इसी वजह हो गई हैं थे। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कारोबारी अफराद भी मौजूद हैं, बताइएगा कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार सारा बंद हो चुका वा पानी की वजह तो, गाहक भी कोई नहीं आता, गंदे इन्हां दी गड्डियां गंदी हो जांदियां वा ते वापस मुड़ जाते, अगे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका सर्विस स्टेशन भी है, तो कोई गाड़ी धुलवाने के लिए आता है? नहीं, गाड़ी धुलवाने के लिए आता है तो फिर वो कहता है अभी मैं गाड़ी धुआऊंगा, बाद में गंदी हो जाएगी, इसलिए हमारा भी कारोबार बहुत डाउन हो गया है। ये हकीकत है और ये वो मजदूर अफराद हैं, ये वो कारोबारी अफराद हैं जिनको इस टूटी हुई सड़क की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक इसकी तामीर के हवाले से को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 22 करोड़ के एडिशनल फंड्स जारी। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ता बरास्ता चकझुमरा साहियावाला तक सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़ जारी। खुर्रियावाला ता साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ जारी। फैसलाबाद समंदरी रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 3 करोड़ से जायद फंड्स। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर फैसलाबाद SE महकमा हाईवे की तामीर और मुरम्मत के लिए 2 अरब 22 करोड़ के एडिशनल फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट ताबरास्ता चक झुमरा साहियावाला तक सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए जारी। खुड़ियावाला ता साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ जारी। फैसलाबाद समुद्री रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 13 करोड़ से जायद फंड। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर फैसलाबाद SE महकमा हाईवे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग महकमा हाईवे, महकमा रोड कंस्ट्रक्शन को मुरासला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साल 2021 में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 2 अरब 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी और 2022 के आगाज़ में ही सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर 2 अरब 22 करोड़ के जो फंड्स अजरा करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। सेक्रेटरी CNW ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद, SE महकमा हाईवे फैसलाबाद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमा हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मरासला जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि वो महकमा हाईवे फैसलाबाद को 2 अरब 22 करोड़ के एडिशनल फंड्स फौरी तौर पर जारी करें। अगर हम बात करें 2 अरब 22 करोड़ के एडिशनल फंड्स की, तो फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के हवाले से एडिशनल फंड्स लगाए जाएंगे, जिसमें महकमा हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देंगे। और इसमें फैसलाबाद जड़ावाला सत्याना रोड की मरम्मत के लिए 8 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं और खोड़ियावाला था साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ के फंड जारी किए हैं। जो मिसिंग लिंक का मनसूबा है, जिसमें जंग रोड, जड़ावाला रोड, समुद्री रोड जो ताहाल
काफ़ी गुज़श्ता कई अरसों से ताख़ीर का शिकार था और टूट फूट का शिकार था, उसके लिए 5 करोड़ 68 लाख के जो एडिशनल फंड्स है वो जारी करने की हदायत जारी कर दी गई। इसके साथ साथ फैसलाबाद समुद्री रोड में ट्रैफिक का रुझान काफ़ी बढ़ चुका था और ड्यूल कैरेज में जिस सड़क की तमीर मरम्मत के लिए अरसा दराज से फंड्स रिकॉर्ड थे, इसके लिए सेक्रेटरी CONW की हदायत पर 13 करोड़ 87 लाख के एडिशनल फंड्स जारी करने की हदायत जारी कर दी हैं। और इसी तरह फैसलाबाद की जो मुख्तलिफ सड़कें जिसमें समुद्री रोड, फिश फार्म, सत्याना, जुमरा, शेखुपुरा रोड सड़क की तमीर के लिए 15 करोड़ के एडिशनल फंड्स जारी करने की हदायत जारी की हैं और सत्याना रोड बाईपास से तांदरियावाला तक सड़क की तमीर के लिए जो है वो 16 करोड़ के एडिशनल फंड्स की जो है वो हदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी CONW की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के तहत डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद महकमा हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन को जो है वो फंड्स जारी करेंगे और महकमा हाईवे फैसलाबाद और रोड कंस्ट्रक्शन फैसलाबाद ये मनसूबों का आगाज़ कर दिया जाएगा और PND के बाद CNW की हदायत पर ये एडिशनल फंड जारी कर दिए गए हैं और महकमा हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन को 2 अरब 22 करोड़ 87 लाख के फंड्स जो जारी कर दिए गए हैं और फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तमीर और मरम्मत, बहाली, मिसिंग लिंक मनसूबा, रोड साइड ड्रेन के हवाले से महकमा हाईवे और महकमा रोड कंस्ट्रक्शन फराइज सर अंजाम देगा। जी, महकमा रोड कंस्ट्रक्शन को फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में 21 हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी करार दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी ने कॉलोनियों की तफसीलात जारी कर दी। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों में प्लाटों की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। शहरियों को खबरदार भी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में 21 हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी ने कॉलोनियों की तफसीलात जारी कर दी। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों में प्लाटों की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। शहरियों को भी खबरदार कर दिया गया। बात करते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की हदायत पर म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया ने ऐसी कॉलोनी मालकान जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कॉलोनियाँ तामीर की, उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी से मंजूरी नहीं करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। और म्यूनसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग ने ऐसे मालकान की फहरिस्त भी जारी कर दी है जिन्होंने कॉलोनियाँ जो है वो उनको मंजूर नहीं करवाया, वहाँ पर जो है वो प्लाट्स की खरीदो फरोख्त भी जारी है। मजमूई तौर पर 21 कॉलोनियों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं जो गैर कानूनी करार दी गई हैं। इन कॉलोनियों की अगर बात की जाए तो इनमें काबिल ज़िक्र जो है वो अहमद पार्क है जो पैड़ा रोड पर वाक़ है। इसके साथ साथ फातिमा टाउन, बुशरा टाउन, लसानी टाउन, जमजम टाउन, हजूर गार्डन हाउसिंग स्कीम, गार्डन टाउन फेज़ 2, न्यू गार्डन टाउन बिहाइंड हजूर गार्डन, डाटा सिटी जो है ये शामिल हैं। और मजमूई तौर पर 21 जो कॉलोनियाँ हैं उनकी तफसीलात जारी की गई हैं। तमाम इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी की जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि इनके मालकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनको नोटिस भी भिजवाए जा रहे हैं। जबकि बकिया जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें अल कुरैशी फेज़ 1 भी शामिल है जिसने अपनी मंजूरी नहीं करवाई, अनअप्रूव्ड है। और इसके साथ साथ इजाफी आबादी हजूर जो गार्डन है उनकी भी जो है वो कॉलोनी की मंजूरी नहीं हो सकी है। नाज विला, मदीना कॉलोनी, लैंड सब डिवीज़न, इजाफी आबादी नियर फवाद हसीब जो है उसकी भी मंजूरी नहीं हो सकी है। जबकि रंधावा सिटी शक नंबर 328 को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। कासिम गार्डन और मुस्लिम टाउन इनको भी जो है वो अनअप्रूव्ड होने की वजह से इनकी भी खरीदो फरोख्त रोक दी गई है। तमाम शहरियों से म्यूनसिपल कमेटी की जो इंतजामिया है उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो इन कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त ना करें क्योंकि इनको जो है वो गैर कानूनी करार दिया गया। जब तक इनके कागजात मुकम्मल नहीं होंगे। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, नामालूम चोरों ने डिचकोट डाकखाने को निशाने पर रख लिया। डाकखाना डिचकोट में चोरी की चौथी वारदात। चोर डाकखाने से 25,000 से जायद नकदी और दीगर कागजात ले उड़े। पोस्ट मास्टर का कहना है कि जिला ऑफिसर के आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट करें, नामालूम चोरों ने डिचकोट डाकखाने को निशाने पर रख लिया। डाकखाना डिचकोट में चोरी की चौथी वारदात। चोर डाकखाने से 25,000 से जायद नकदी और दीगर कागजात ले उड़े। पोस्ट मास्टर का कहना है जिला ऑफिसर के आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स साइट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नजारत अली भी हमरा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। चनियोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स साइट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नजारत अली भी हमरा थे।
आपको बता रहे हैं चिन्नौर से डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अमजद नजीर चौधरी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स साइट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नजारत अली भी हमरा थे। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्नौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी साइट का विजिट किया है। चंद रोज कबल जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है उसका जो नक्शा मंजूर हुआ है उसका भी उन्होंने जायजा लिया और इसके साथ साथ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जो साइट है उसका भी विजिट किया है और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को हदायत किया कि रवा माली साल में जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं इनके जो फंड्स रखे गए हैं उनके मुताबिक जो यहाँ पर जल्द जो तामीराती काम शुरू करवाया जाए। अमजद नजीर चौधरी का ये कहना था कि शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। थाना कल्चर तब्दीली के नारे महज नारों तक ही महदूद। साल 2021 में 14,557 अफराद ने पुलिस की जानिब से इंसाफ न मिलने पर अदालतों से रुजू किया। महकमा पुलिस जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। आपको बताएं, थाना कल्चर तब्दीली के नारे महज नारों तक महदूद। साल 2021 में 14,557 अफराद ने पुलिस की जानिब से इंसाफ न मिलने पर अदालतों से रुजू किया। महकमा पुलिस जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आजादार हुसैन से। जी आजादार, कौन कौन से केस शामिल हैं जिसके सबब शहरियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस जो है वो शहरियों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम है। 2021 में 14,557 अफराद ने जो है वो अदालतों से रजू किया है। इसमें 22 से 20 के तहत नाराज मुकदमे के लिए जो है वो पटिशनें दायर की गई हैं। इसके अलावा हरासमेंट के हवाले से पटिशनें दायर की गई हैं। 491 की जो है वो पटिशन शामिल है और इस सिलसिले में सीनियर एडवोकेट अकरम खार जो है उनका कहना है कि ये महकमा पुलिस की नाअहली है जिसके सबब जो है वो शहरी ख्वार हो रहे हैं और मजबूर होकर जो है वो अदालतों का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर है। और उनका ये भी कहना है कि 154 आइन के तहत पुलिस पाबंद है कि जिस भी शहरी की दरख्वास्त मसूल होती है तो दरख्वास्त मसूल होने के बाद पुलिस एक्शन ले और शहरी को जो इंसाफ की फराहमी के लिए इकदाम करे, मगर पुलिस शहरी को इंसाफ की फराहमी के लिए कोई किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं करती, जिसके सबब वो अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। और जो अपराध अदालतों में आते हैं वो उनकी तादाद बहुत ही कम है और ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनके लिए शहरी जो है वो अदालतों से रजू नहीं करते। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि एक तो वकील की फीस अदा करनी पड़ेगी और दूसरा अदालतों में ख्वारी का सामना करना पड़ेगा, जिसके सबब शहरियों जो अदालतों का रुख नहीं करते और अपना नुकसान होने के बावजूद वो खामोश बन जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, उनका कहना है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करे और शहरियों को इंसाफ फराहम करे तो पुलिस का जो है वो एतमाद शहरियों पर दोबारा बहाल हो सकता है। जी आजादार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्नौर शहर के बेशतर इलाकों समेत मोहल्ला दुलखुशाब के मकीन महरूमियों का शिकार। 30,000 से ज्यादा आबादी के लिए एक भी सरकारी स्कूल मौजूद नहीं। बच्चे स्कूल जाने से कासिर, इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्नौर के इलाके मोहल्ला दिल खुशाब में और यहाँ पर कमोबेश 30,000 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन सरकारी स्कूल एक भी मौजूद नहीं है, जिसके बायस से छोटे छोटे बच्चे जो है वो आवारा गलियों में फिरते नज़र आ रहे हैं। और देखा जा सकता है कि तालीमी जेवर से रास्ता होने के लिए उन्हें जो है वो काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है। इस इलाके में कोई भी सरकारी स्कूल मौजूद ना होने की वजह से जो इलाका मकीन है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ उचाल इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि पूरे इस इलाके में एक भी सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, क्या परेशानी होती है सर? इससे बड़ी परेशानी क्या होगी, शहर को बीचों बीच में हमारा इलाका और बड़ा जनाब इलाका ज़रखेज़ है और गंदगी और स्कूल ज़्यादातर मसाइल स्कूल के हैं। बच्चों के गंदगी इतनी है कि बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, लाइन से परे स्कूल जाना पड़ता है, सड़कों पे जनाब क्रॉस करके डर लगा रहता है, बच्चों को लेने पड़ता है। यहाँ कोई स्कूल कोई कब्रिस्तान, गंदगी के हालात आपके सामने कैमरा मैन दिखा सके तो पूरा रोड चिक्कड़ से भरा पड़ा है। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि हम भी इंसान हैं, बसते हैं यहाँ पे, हम टैक्स गुजार लोग हैं, हमें रिलीफ दिया जाए, बच्चों को लिए स्कूल खोले जाएं, ये गंदगी ख़त्म की जाए। इधर कब्रिस्तान की जगह नहीं है, हमें जब कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने के लिए जाना पड़ता है तो हम इतने पानी में जाते हैं जी। जनाजे का इधर नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, मसाइल दर मसाइल है। आप बताइएगा कि कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, क्या परेशानी होती है? ये 30,000 की आबादी है, ये मोहल्ला दिलकुशाब काफ़ी माशाल्लाह बड़ी आबादी है। बड़े अरसे से ये हम टीवी पे भी ये आ रहे हैं ये कि अपना ये स्कूल का जो हल हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लाइन क्रॉस करते हैं, ये भी डर रहता है कि गाड़ी का मसला है, उधर रास्ते में पानी बहुत है, चिक्कड़ बना हुआ है, निकासी का कोई इधर नहीं है, कोई मतलब हल नहीं हो रहा बिल्कुल। तो काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि हमारा ये स्कूल दिलकुशाब में होना ज़रूरी है। आबादी है माशाल्लाह, बड़ी बच्चियाँ हैं,
जो स्कूल से बाहर इधर इलाके से बाहर जाना पड़ता है, तो लाइन क्रॉस करने से हमें बहुत काफ़ी डर लगता है। बिल्कुल इलाका मकीन शदीद परेशान है, बारहा दफ़ा एहतजाज भी किए, हुकूमत को दरखास्तें भी दी, लेकिन मोहल्ला दिल खुशाब में कोई सरकारी स्कूल मंजूर नहीं हो सका, जिसके बाद जो है वो मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तालीमी जेवर से रास्ता होने के लिए उन्हें शहर का रुख करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बच्चे के मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल शदीद बरहम। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का कहना है कि हम अपने बच्चों को मैनहोल्स में गिरकर मरने नहीं दे सकते। अगर किसी मैनहोल का ढक्कन गायब पाया गया तो वासा के एमडीज और लोकल गवर्नमेंट के चीफ अफसरान जिम्मेदार होंगे। फराइज में कोताही बरतने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी शख्स मेनहोल का ढक्कन चोरी करता, बेचता या खरीदता पाया गया तो उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में बच्चे के मेन हॉल में गिरकर जाम बहक होने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल शदीद बरहम। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल का कहना है कि हम अपने बच्चों को मैन होल्स में गिरकर मरने नहीं दे सकते। अगर किसी मैन होल का ढक्कन गायब पाया गया तो वासा के एमडीज और लोकल गवर्नमेंट के चीफ ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद में बच्चे के मेन होल गिरकर जाम बहक होने के वाक़या के हवाले से सिटी 41 में खबर भी नशर हुई थी। और फैसलाबाद में बच्चे के मेन होल में गिरकर जाम बहक होने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिस देते हुए शदीद अज़हार बरहमी का इज़हार किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि अगर किसी भी मेन होल का ढक्कन गायब पाया गया तो वासा के एमडीज और लोकल गवर्नमेंट के चीफ ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इस वाक़या के वो जिम्मेदार भी होंगे। और फराइज में कोताही बरतने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कोई भी शख्स मेन होल के ढक्कन चोरी करता, बेचा या खरीदता पाया गया तो इसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से फैसलाबाद में बच्चे के मेन हॉल में गिरकर जाम होने वाक़े पर शदीद अज़हार बरहमी का इज़हार भी किया। पर अभी बजट अप्रूव हुआ उस सूरत पर तो मजमूई तौर पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना। नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर गुजर हमारे साथ मौजूद है। जो सब क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर, महंगाई के हवाले से मिनी बजट मंजूर। सनती शहर के बिजली के तरसीली निज़ाम में बड़ी तब्दीली। फेस्को ट्रांसफार्मर बहाली वर्कशॉप ने 2294 ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत मुकम्मल कर ली। आइंदा मौसम गर्मा में तकनीकी मसाइल के बायस ट्रांसफार्मर खराबी के मसाइल में कमी आएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सनती शहर के बिजली के तरसीली निज़ाम में बड़ी तब्दीली। फेस्को ट्रांसफार्मर बहाली वर्कशॉप ने 2294 ट्रांसफार्मर की मुरम्मत कर ली। आइंदा मौसम गर्मा में तकनीकी मसाइल के बायस ट्रांसफार्मर्स खराबी के मसाइल में कमी आएगी। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। ओवैस, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल सनती शहर के तहसीली निज़ाम में बड़ी तब्दीली सामने आई है। इसी वाले से फेस्को ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप ने 2294 ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। और ये ट्रांसफार्मर्स सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को जारी करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज़ किया गया है ताकि फैसलाबाद के बेशतर इलाके, जिनमें गुलाम अहमदाबाद डिवीज़न के बहुत से इलाके हैं, पीपल्स कॉलोनी डिवीज़न, नाजमाबाद डिवीज़न, अब्दुल्लापुर डिवीज़न, उन इलाकों में जहाँ 2 फेज़ ट्रांसफार्मर्स की वजह से बार बार ट्रिपिंग के मसाइल पैदा हो रहे थे और सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता था, उन इलाकों को ये ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं ताकि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर्स इलाकों में नस्ब करने से बार बार जो ट्रांसफार्मर्स खराबी के मसाइल सामने आते हैं उन पर काबू पाया जा सके और सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप में जो ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं उनकी रिपेयरिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है और ये ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो सब डिवीज़न दफातर को जारी किए गए हैं ताकि सिस्टम में बड़ी तब्दीली लाई जा सके, तरसीली निज़ाम को अपग्रेड किया जा सके और सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और मज़ीद जो ख़राब होने वाले और तकनीकी मसाइल पैदा होने वाले जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी रिपेयरिंग का काम ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप में जारी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 केस रिपोर्ट हो गए। जंग में मजीद 2 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक।
मरीजों का ताल्लुक तहसील जंग और अहमदपुर सयाल से है। महकमा सेहत के मुताबिक नए फाल मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 केसेस रिपोर्ट। जंग में मजीद 2 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों का ताल्लुक तहसील जंग और अहमदपुर सयाल से है। महकमा सेहत के मुताबिक नए फाल मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 केसेस रिपोर्ट हुए। जंग में मजीद 2 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मरीजों का ताल्लुक तहसील जंग और अहमदपुर सयाल से है। महकमा सेहत के मुताबिक नए फाल मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से, फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 17 केसेस रिपोर्ट, जबकि जंग में मजीद 2 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मरीजों का ताल्लुक तहसील जंग और अहमदपुर सयाल से है। महकमा सेहत के मुताबिक नए फाल मरीजों को घरों में करंतना किया गया है। महकमा एंटी करप्शन को गुज़िश्ता बरस करप्शन पर 3217 दरखास्तें मौसूल हुई। अफसरान की कमी के बायस सिर्फ 1147 दरखास्तों पर इंक्वायरी अमल में लाई जा सकी, जबकि 2500 से ज़ायद दरखास्तें अदम पैरवी पर दफ्तर दाखिल की गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा एंटी करप्शन को गुज़िश्ता बरस करप्शन पर 3217 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अफसरान की कमी के बाद सिर्फ 1147 दरख्वास्तों पर इंक्वायरी अमल में लाई जा सकी, जबकि 2500 से ज़ायद दरख्वास्तें अदम पैरवी पर दफ्तर दाखिल कर दी गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा एंटी करप्शन को गुज़िश्ता बरस करप्शन पर 3217 दरखास्तें मौसूल हुई। अफसरान की कमी के बाद सिर्फ 1147 दरखास्तों पर इंक्वायरी अमल में लाई जा सकी। आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद एंटी करप्शन की जानिब से गुज़िश्ता बरस यानी 2021 की जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो अरसाल की गई है डीजी एंटी करप्शन को, जिसमें ये बात जो है वो सामने गुज़िश्ता साल सामने आने वाली कई दरखास्तें जो है उन पर इंक्वायरी ही मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि 2021 में मौसूल होने वाली जो पेंडिंग दरखास्तें थी उनकी तादाद 1108 रही, जबकि साल 2021 के दौरान 3217 दरखास्तें जो मौसूल हुई एंटी करप्शन को। लेकिन एंटी करप्शन इन तमाम तर दरखास्तों में से सिर्फ 1147 पर ही इंक्वायरी अमल में ला सका, जबकि 311 दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ महकमों को वापस भिजवा दी गई इंक्वायरी के लिए, जिसका एंटी करप्शन से ताल्लुक ना था, जबकि 2592 दरखास्तें जो हैं उन्हें अदम पैरवी की बिना पे खारिज कर दिया गया, दफ्तर दाखिल कर दिया गया। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन वाहिद अब्दुल ज़िया का ये कहना है कि अफसरान की शदीद कमी के बायस बहुत सी दरखास्तें जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, जबकि अब अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर जो गुज़िश्ता साल की पेंडिंग इंक्वायरीज हैं उनकी तादाद 315 है। जी, अफसरान की कमी के बायस दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा तालीम फैसलाबाद ने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद 2017 में भर्ती 70 असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। मज़ीद असातिज़ा की डिग्रियों और दीगर डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अमल जारी है, जबकि साल 2018 में भर्ती असातिज़ा से भी मुस्तकिली के लिए डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं। आपको अपडेट करें, महकमा तालीम फैसलाबाद ने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद 2017 में भर्ती 70 असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। मज़ीद असातिज़ा की डिग्रियों और दीगर डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अमल जारी है, जबकि साल 2018 में भर्ती असातिज़ा से भी मुस्तकिली के लिए डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि 3 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले जो असातिज़ा हैं उनको मुश्किल किया जाएगा। इस हवाले से साल 2017 में नौकरियों पर भर्ती होने वाले असातिज़ा जो हैं उनको मुश्किल करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से डीओ एलिमेंट्री मेल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 70 जो असातिज़ा हैं उनको मुश्किल कर दिया गया है 3 साल सर्विस मुकम्मल होने पर, उनकी डॉक्यूमेंट्स की और उनकी डिग्रियों की तस्दीक का अमल मुकम्मल होने पर। इसके अलावा बड़ी तादाद में असातिज़ा अभी भी ऐसे हैं जिनकी डिग्रियों और उनकी दीगर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का अमल इन प्रोसेस है, तो जैसे ही उनकी डिग्रियों और बाकी दस्तावेजात की तस्दीक मुकम्मल होगी उनको मुश्किल कर दिया जाएगा। इसके अलावा डीओ ऑफिस की तरफ से जो साल 2018 में भर्ती होने वाले असातिज़ा हैं उनकी तफसीलात भी मांगी गई हैं, ताकि उनकी भी जो डाटा है उनको मुकम्मल करके उनकी डिग्रियों की तस्दीक करवा कर उनको भी मुश्किल किया जाए। इस हवाले से वो तमाम असातिज़ा जो कि 3 साल अपनी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस मुकम्मल कर चुके हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो महकमा तालीम के दफातर में अपनी फाइलें जमा करवाएं, ताकि जिस तरह
तरह साल 2017 के असाजा को मुश्किल किया गया, इसी तरह 2018 में भर्ती होने वाले असाजा जिनकी सर्विस को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी भी तमाम प्रोसेस मुकम्मल करते हुए उनकी अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा तालीम फैसलाबाद ने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद 2017 में भर्ती 70 असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। मजीद असातिज़ा की डिग्रियों और दीगर डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक का अमल जारी है, जबकि साल 2018 में भर्ती असातिज़ा से भी मुस्तकिली के लिए डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं। रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की भर्ती का मामला, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस 18 हजारी में पटवारी की असामियों पर ख्वाहिशमंद नौजवानों की लिस्टें अवेजा कर दी गईं। आपको बताएं, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की भर्ती का मामला, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस 18 हजारी में पटवारी की असामियों पर ख्वाहिशमंद नौजवानों की लिस्टें अवेजा कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ की भर्ती का मामला, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस 18 हजारी में पटवारी की आसामियों पर ख्वाहिशमंद नौजवानों की लिस्टें आवेजा कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अबू तराब तराबी से। अबू तराब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की हिदायत पर तहसील 18 हजारी में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अमला की कमी का मामला था उसको दूर करने के लिए फील्ड पटवारियों की भर्ती का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस 18 हजारी में पटवारियों की असामी पर जो ख्वाहिशमंद नौजवान थे उनकी लिस्टें अवेजा कर दी गई हैं। एसी ऑफिस में तकरीबन जो है 1160 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी। 21 असामियां थी जिन पर फील्ड स्टाफ पटवारियों की भर्ती का अमल जो है वो किया जाना है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी का अमल की जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर के मुताबिक पटवारी जो ख्वाहिशमंद जो नौजवान है, दरखास्त गुजार है, मुस्तरद शुदा दरखास्तें 22 जनवरी तक डिप्टी कमिश्नर जहांग शाहिद चोइये के पास जेर अपील होंगी और 22 जनवरी तक जो है इन दरखास्तों के ऊपर अपील जो है कर सकते हैं नौजवान। उसके बाद पटवारियों की जो है इंटरव्यू टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में कामयाब होने वाले पटवारियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। मैं आपको ये भी साथ साथ आगाह करता चलूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अमला की कमी दूर करने के लिए पहले भी फील्ड स्टाफ पटवारी हैं, उनकी भर्ती से महकमा जो माल में बेहतरी आएगी, महकमा माल के रेवेन्यू अहदाफ को और रेवेन्यू जो रिकवरी के दीगर मामलात हैं उनको जो टारगेट हासिल करने में काफी हद तक कामयाबी मिलेगी। असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना है कि 1169 दरखास्तें मसूल हो चुकी हैं और 21 असामियों पर नौजवानों का टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद इंटरव्यू में कामयाब करार पाने वाले जो पटवारी हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग के बाद उनको फील्ड में भेजा जाएगा और इस सिलसिले में सिक्योरिटी का अमल को भी आज मुकम्मल करके मुस्तरद शुदा दरखास्त गुजार 22 जनवरी तक डिप्टी कमिश्नर के पास अपील के लिए जा सकेंगे। नौजवानों की लिस्टें अवेजा कर दी गई। अबू तराब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।